अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट नंबर 8, जिसमें हमें क्या समझना है, बिजनेस रिस्क क्या होता है। अब ये चीज सबको पता है कि एक बिजनेस करने के लिए जब हमने बिजनेस एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के बीच में डिफरेंस भी समझा था कि बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बिजनेस रिस्क क्या होता है वो चीज समझेंगे। बिजनेस रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलिंग टू अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट। यहां तक रुकेंगे और सोचेंगे। बिजनेस रिस्क इज द पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये चीजें अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब हो भी सकती है या नहीं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है किस चीज की? टू ऑफ फेलिंग टू अर्न प्रॉफिट, मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट कमा तो रहे हो, आपके एक्सपेंस हो रहे हैं 1000 रुपए के, आप प्रॉफिट कमाने लग रहे हो 100 रुपए का, तो ये चीज भी वैलिड नहीं है। आप सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो। एक चीज और, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो सिर्फ 100 रुपए का, तो उसका फायदा नहीं है। नहीं, प्रॉफिट कमाना 100 रुपए का फायदा नहीं है। आप अगर अर्निंग कर रहे हो 1100 की, तो ये सफिशिएंट नहीं है। आपको इतना प्रॉफिट तो कमाना ही है जिससे आप सारी एक्सपेंसेस बियर करने के बाद भी क्या कर सको, अपने लिए कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सको, और अपने लिए पर्सनली भी, और दूसरा आप उससे एक्सपेंशन भी कर सको। ग्रोथ तभी तो होगी ना कि एक्सपेंशन करोगे तो। ठीक है, तो ये है कि बिजनेस रिस्क का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप शायद प्रॉफिट ना कमाओ, फेलिंग टू अर्न प्रॉफिट, और इनकरिंग लॉसेस, या तो आप लॉस को इनकर करना शुरू कर दो या लॉस को कमाने लग जाओ एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी भी हो जाती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। एक बिजनेस के कंट्रोल में वो चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे थेफ्ट आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसको रोको, मिनिमाइज करो, बट फिर भी आपके कंट्रोल में नहीं है। फायर, ये सब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस का चेंज हो जाना, आज जो आप प्रोडक्ट बनाते थे लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद आ ही नहीं रहा, या आपके कॉम्पिटिटर्स का आगे निकल जाना, कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाना, तो ये सारे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ये हमारे या बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते ये सारे रीजंस। इनके बिहाफ पे अगर आप लॉस को इनकर करना शुरू कर दो, या लॉस को कमाने लग जाओ, या फेल हो जाओ अर्न प्रॉफिट करने में, तो उस केस में इस पूरे सिनेरियो को बोला जाता है क्या? बिजनेस रिस्क। अब इसके आगे आएगा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर क्या होते हैं बिजनेस रिस्क के? पहला, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, हमें कुछ नहीं पता, सारी चीजें अनसर्टेन है। ठीक है, अनसर्टेनिटी रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज, मेरे पास नॉलेज कम है, मेरे पास नॉलेज कम है किस बात की? कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने वाला है, मेरे पास उसकी नॉलेज बहुत कम है, इस बात को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। नेचुरल कैलेमिटीज, चेंज इन डिमांड इन प्राइजेस। अब मान लो नेचुरली कोई एक ऐसी चीज आ गई, अर्थक्वेक आ गया, क्या ये मैं जानता हूं, क्या ये मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि ये होने वाला है? तो ये बिजनेस रिस्क है। चेंज इन डिमांड एंड प्राइसेस, एकदम से प्राइसेस और डिमांड लोगों की चेंज हो रही है, मतलब प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस चेंज हो रहा है, उस वाले केस में। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहां पे चेंज होने लग रही है, मतलब गवर्नमेंट आज अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहा है कि टैक्सेशन पहले इस वाले प्रोडक्ट पे लगता था 5%, आज गवर्नमेंट कह रहा है उस वाले पे टैक्स आज हम लगाएंगे आज से 10%, तो उस वाले केस में भी अनसर्टेनिटी हो जाती है। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आज और इंप्रूव होने लग गई, बट शायद हमने करी नहीं, या हमने कुछ ज्यादा इंप्रूव कर दी, तो उस वाले केस में भी अनसर्टेनिटी हो जाती है। आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अनसर्टेनिटी व्हिच क्रिएट रिस्क, इसकी वजह से ही रिस्क हमेशा बनता है। तो आप हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, रिस्क कहां से क्रिएट होता है? अनसर्टेनिटी से। फॉर बिजनेस बिकॉज द आउटकम ऑफ दीज फ्यूचर इवेंट आर नॉट नोन। एक चीज और है, लोग समझते हैं कि बिजनेस रिस्क का मतलब सिर्फ ये होता है कि लॉस हो जाना। लॉस होना नहीं, आपका आउटकम क्या आएगा इससे, इसका आंसर क्या आएगा, ये आपको भी नहीं पता। हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कभी कभार हो जाए। मान लो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी आपके फर्म के फेवर में आ गई, तो उस केस में आपको एकदम से प्रॉफिट भी बहुत हो सकता है। अनसर्टेनिटी है, कुछ भी नहीं पता कि अच्छा बुरा, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, दूसरा है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ये बात हम समझ चुके हैं।
कोई भी बिजनेस हो, बिना रिस्क के काम हो ही नहीं सकता, या मैं ये बोलूं कि बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। एवरी बिजनेस हैव सम रिस्क, मतलब उनके पास कुछ तो रिस्क होगा हमेशा। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, अब रिस्क जो है वो वेरी करते हैं बिजनेस टू बिजनेस पे। कैसे? अब देखो, विंटर का टाइम अगर आ जाता है और कोई इंसान अब आइसक्रीम का बिजनेस सोचना शुरू कर रहा है, किसका? आइसक्रीम का, तो उस केस में आपको समझ में आता है कि उसका रिस्क ज्यादा होगा बिजनेस ना चलने का, क्योंकि सर्दियों में कोई आइसक्रीम जनरली परचेज नहीं करता। बट वही चीज हम उल्टा बोले कि कोई सर्दी में ये सोच रहा है कि मैं जो वुलन क्लोथ्स होते हैं मैं वो बनाने की शुरू करूंगा, तो उसके लिए बिजनेस रिस्क है तो सही, बट बहुत कम है एज कंपेयर टू जो आइसक्रीम बनाने की सोच रहा है, ठीक है। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, रिस्क को कम तो किया जा सकता है, आप सिचुएशन को समझ के उसको कम कर सकते हो, बट आप ये बोलोगे कि हम तो उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, सर्दियों का टाइम है, आपको पता है, ठीक है, सर्दियों का टाइम है, वुलन क्लोथ्स की डिमांड है, आपको ये भी पता है, लोग खरीदेंगे, आपको ये भी पता है, आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, आपको ये भी पता है, सब कुछ परफेक्ट है। आप बोलोगे हमने रिस्क पूरा अवॉइड कर दिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास सारी चीजें हैं आज की डेट में, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। बट फायर नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? अर्थक्वेक नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? सामान चोरी नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी? अब आप ये ना बोले फायर के लिए हमने फायर एक्सटिंग्विशर लगा दिए, अर्थक्वेक के लिए हमने ऐसे करके कुछ बना दिया, या फिर थेफ्ट के लिए हमने सिक्योरिटी गार्ड, नहीं। आप कभी भी, मैंने कहा ना, मिनिमाइज कर सकते हो, आपने मिनिमाइज तो कर दिया, फायर के लिए ये करके, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए मिनिमाइज कर दिया, बट एलिमिनेट कभी नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं रिस्क फिर भी रह ही जाएगा। नेक्स्ट है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। मतलब ये है कि ये किस पे डिपेंड करता है, मैंने अभी आपको बताया नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया वुलन क्लोथ्स का सर्दियों में और आइसक्रीम का सर्दियों में, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है? दैट इज टाइप ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड सोल्ड एंड साइज ऑफ बिजनेस, वो कितना बड़ा बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहा है। मान लो पॉपुलेशन है, वो वाली पॉपुलेशन जो होती है 1000 लोगों की, और मैं वुलन क्लोथ्स वहीं पे प्रोड्यूस करने लग रहा हूं 10,000 उन्हीं लोगों के लिए, बाहर बेचने के लिए नहीं, उन्हीं लोगों के लिए, तो ये बेवकूफी है, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम और साइज ऑफ बिजनेस का पता होना चाहिए, पढ़ेंगे एक बारी। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल आर द मेन फैक्टर्स विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस। फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट आता है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड। क्या? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। सिंपल सी बात है, अगर आप रिस्क इतना बड़ा लिए जा रहे हो, मतलब आप ये भी तो सोचो ना कि अगर इतना रिस्क है बिजनेस में, तो बिजनेस लोग कर क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट हमारा जो एंड में कभी कभार निकल के आ गया, वो रिवॉर्ड होता है किसका? रिस्क को टेक करने, मतलब रिस्क लेने का रिवॉर्ड को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। नो रिस्क नो गेन, मतलब ये वाली चीज आपने बहुत जगह पढ़ी होगी, नो रिस्क नो गेन, मतलब आपका अगर कोई रिस्क नहीं है तो आपको कोई अच्छे से गेन नहीं होगा। इज एन ओल्ड एज, मतलब एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। कितना भी बड़ा बिजनेस हो, कितना भी छोटा बिजनेस हो, उनको रिस्क लेने पड़ते हैं गेन कमाने के लिए। अगर वो रिस्क नहीं लेके सेफ चलेंगे तो उनका गेन उतना कभी नहीं होगा जितना वो कर सकते थे। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट। अब सोचो, एक कंपनी कोई फोन की आती है, कल को वो कोई ऐसा फोन बनाने की कोशिश कर रही है जो सिर्फ बिना हाथों के पूरा फोन ऑपरेट हो जाएगा, मतलब उसको टच करना तो दूर की, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे करके अगर कोई कंपनी फोन बनाने की कोशिश कर रही है, तो आप खुद एक बार इमेजिन करो उस केस में क्या होगा। अगर वो बन गया, उसमें रिस्क ज्यादा है, उसके लिए कैपिटल इतनी ज्यादा लगेगी, उसके लिए टेक्नोलॉजी कितनी हाई होनी चाहिए, सोच के देखो, और उसके लिए पैसा बहुत लगाना पड़ेगा, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर फेल हो गया तो सारे पैसे डूब गए। पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर वो फोन चल गया तो हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। मतलब जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट होगा, ये तो एक मतलब पुरानी कहावत है। नेक्स्ट है कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के कॉज क्या है, मतलब क्यों ये बिजनेस रिस्क अराइज हो रहा है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैंने कहा ना मिनिमाइज कर सकते हो, एलिमिनेट नहीं कर सकते। मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं। वो एलिमिनेट क्यों नहीं कर सकते? उसके रीजन बहुत सारे होते हैं। पहला है नेचुरल। नेचुरल कॉज क्या है? ह्यूमन बीइंग हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फूड, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग और हैवी रेन्स, फेमाइन एटसेट्रा। मतलब ये सारी चीजें वो है ना, इस पे ह्यूमन का
लिटिल कंट्रोल है, लिटिल कंट्रोल तो नहीं, मैं तो बोलूंगा नो कंट्रोल है। क्या अर्थक्वेक के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है? हैवी रेन्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है? फेमाइन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है? कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये नेचुरल कॉजेज है, इसकी वजह से बिजनेस में रिस्क अराइज हो जाता है। दीज रिजल्ट इन हैवी लॉस ऑफ लाइफ, मतलब इसमें से बहुत सारी जानें भी चली जाती है इंसानों की, लॉस ऑफ लाइफ भी हो जाता है, प्रॉपर्टी भी बहुत सारी चली जाती है, और बिजनेस के अंदर इनकम भी बहुत सारी डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन कॉजेज। नेचुरल कॉजेज तो मैंने समझ लिया है कि नेचुरल कॉजेज क्या हो सकते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट इंसानों के कंट्रोल में भी तो कुछ हो सकते हैं जो इंसानों से ही होते हैं, वो समझेंगे। ह्यूमन कॉज इंक्लूड सच एज अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक डिसऑनेस्टी। भाई एक इंसान था, उसने डिसऑनेस्टी करनी शुरू कर दी, जान के अपने ही बिजनेस में चोरी करनी शुरू कर दी, सामान की हेराफेरी करनी शुरू कर दी, तो डिसऑनेस्टी, इसकी वजह से भी बिजनेस में रिस्क होने लग जाता है। केयरलेसनेस, जान के तो नहीं कर रहा बट केयरलेस है। केयरलेस मतलब कोई बोला है कि ये चीज नहीं करनी तो वो ध्यान ही नहीं दे रहा, जान के नहीं कर रहा, दोबारा सुनो, जान के नहीं कर रहा, बस केयरलेसनेस हो जा रहा है अनजाने में। और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय उसको अनदेखा कर दे रहे हैं, मतलब चीजों को अनदेखा कर रहे हैं। स्टॉपेज ऑफ वर्क, लोगों ने काम बंद कर दिया, वर्करों ने काम बंद कर दिया, क्यों? ड्यू टू पावर फेलियर, लाइट नहीं आ रही, लाइट के बिल नहीं भरे, स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है ना, आंदोलन कर दिया, मतलब एक वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, राइट्स हो गए, दंगे होने शुरू हो चुके हैं। ये सारे ह्यूमन के कॉजेज हैं, ये देख लो, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं रोक सकते, हम सब रोक सकते हैं। मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, मैनेजमेंट है जो कंपनी की वो इनएफिशिएंट है, उनको काम ढंग से करना आ ही नहीं रहा, एटसेट्रा। तो ये सारे कॉजेज होते हैं, इनसे भी बिजनेस रिस्क अराइज होना शुरू हो जाता है। पहला आपको समझ में आ गया नेचुरल कॉज, नेचुरल एक इंसान के कंट्रोल में नहीं होता, ह्यूमन कॉज एक इंसान के कंट्रोल में होता है। इसके बाद आएगा हमारा इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक कॉज, और फिर आता है अदर कॉज, ये चार कॉजेज ही होते हैं। इकोनॉमिक कॉज समझेंगे, these include uncertainties relating to demand for goods, competition, price, collection of dues from customers, change of technology or method of production, etc. ध्यान से देखेंगे। इकोनॉमिक कॉज का मतलब क्या हुआ, पहले तो आप इसको समझेंगे ये इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में भी, पैसों से रिलेटेड भी चीजें हो सकती हैं। कैसा? इट इंक्लूड अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स। आप सोचो, गुड्स की डिमांड कल बहुत हाई थी, सडनली आज एकदम से लोगों को वो गुड्स के अंदर कोई कमी दिखी और लोगों ने एकदम से उस गुड्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया, फेंकना शुरू कर दिया, तो डिमांड गिर गई, तो ये भी बिजनेस रिस्क है। ठीक है। कंपटीशन, कंपटीशन एकदम से मार्केट में हाई हो गया। एग्जांपल के तौर पे सबसे अच्छा एग्जांपल सेलुलर फोन्स जो होते थे, वोडा, आइडिया, ये एयरटेल वगैरह, लेकिन एकदम से एक आया जियो, ये आया, इसने कंपटीशन ऐसा क्रिएट करना शुरू किया कि आइडिया और वोडाफोन को मर्ज तक होना पड़ गया। आज ये दोनों ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। तो कंपटीशन भी बिजनेस रिस्क को बढ़ाता है। फिर है प्राइस, प्राइस की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है कि मान लो मैं सामान जो बना रहा हूं वो बना रहा हूं 1000 का, मेरे साथ वाला सेम मेरा कॉम्पिटिटर वो सामान बना रहा है 900 रुपए का, तो ऑब्वियस सी बात है मैं वहां पर भी बिजनेस रिस्क में हार जाऊंगा। अगला है कलेक्शन ऑफ ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर को हमने क्रेडिट पे सामान बेचा, किस पे बेचा? क्रेडिट पे सामान बेचा। अब वो कलेक्शन के टाइम पे वो बैड डेट्स हो रहे हैं, वो पैसे दे ही नहीं रहे हैं, वो मना कर दे रहे हैं या और ड्रामे कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा बिजनेस रिस्क है। फिर है चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और हम उसको कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी। और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हम जैसे कर रहे थे उसके अंदर भी हम फेल हो जा रहे हैं, उस हिसाब से कर नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में भी क्या हो जाती है? इकोनॉमिक कॉज बन जाता है। लास्ट है अदर कॉजेज, अदर कॉजेज के अंदर अब जो भी बच गए हैं कॉजेज, और नेचुरल, ह्यूमन और इकोनॉमिक के अलावा वो सारे आप यहां पे लिख सकते हो। देखेंगे कैसे? दीज आर अनफोर्सीन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गया, मतलब एकदम से जो गवर्नमेंट थी वो बदल गई, गवर्नमेंट बदलती है तो बहुत सारी चीजें होने शुरू हो जाती है। मैकेनिकल फेलियर सच एज बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, मतलब जो मार्केट जो एक्सचेंज रेट होता है ना, आपने सुना होगा $1 इज इक्वल टू समथिंग रुपीज होता है, रुपीज समथिंग होता है। ठीक है। तो ये सब चीजें अगर रेट्स इसके भी चेंज होते हैं तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, विच लीड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क। मतलब ये है बिजनेस रिस्क जो होता है उसके कॉजेज आपने देख लिए 4, नेचुरल हमारे हाथ में नहीं है,
ह्यूमन हमारे हाथ में है, एक होते इकोनॉमिक, वो हमारे हाथ में तो नहीं होते बट ये सारी चीजें होती हैं, और लास्ट होता है अदर कॉजेज, जो इन तीन में नहीं आए वो सारे यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है पार्ट नंबर 8 चैप्टर नंबर 1 का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 9 जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा इस पूरे चैप्टर का। इसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा इंक्लूडिंग हमारे सारे क्वेश्चंस।